मैं चंद्रभूषण हूं और ये मेरी कलीग मांडवी हैं और हम लोगों ने आज 2 रिपोर्ट रिलीज किया है यहाँ उड़ीसा में। पहला रिपोर्ट है रिन्यूएबल एनर्जी रीअसेसमेंट, पोटेंशियल रीअसेसमेंट ऑफ उड़ीसा, और जो दूसरा रिपोर्ट है इट इज टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022। सद्यतम तथ्य और पद्धति व्यवहार करी ओडिशार अक्षय शक्तिर संभावना उपरे जारी करा जायथिला। एहा उपरे आज एक बैठक आयोजन होइथिला। एही बैठक रे श्री निकुंज बिहारी धळ, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव एवं प्रमुख सचिव शक्ति विभाग अध्यक्षता करथिले। एथिरे शिल्प विभागर मुख्य शासन सचिव श्री हेमंत शर्मा स्वतंत्र अतिथि थिबा बेले बहु राज्य सरकारी अधिकारी तथा अक्षय शक्ति शिल्प तथा अनुष्ठान प्रतिनिधि माने भाग नहीं। यहाँ पे ओडिशा में जनरल ये फीलिंग है कि ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ज्यादा नहीं है, इट इज नॉट रिच इन रिन्यूएबल एनर्जी, सो वी हैव डन अ रीअसेसमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी वाज 2022 वाज रिलीज्ड इन मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव, और हमने उसका इम्पैक्ट को असेस किया है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा एनवायरनमेंट पे, जॉब पे, इकोनॉमी पे, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये 2 रिपोर्ट आज रिलीज हुआ है। श्री निकुंज ढल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और श्री हेमंत शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पार्टिसिपेट करेंगे इस मीटिंग के अंदर। रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री आएगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे। तो हमारे रिपोर्ट से ये बहुत क्लियर निकला है कि ओडिशा इज रिच इन रिन्यूएबल एनर्जी। The general perception that Orissa has less renewable energy potential is not true. In fact, Orissa, our assessment shows that Orissa solar potential is 6 times more than what has been assessed by Ministry of New and Renewable Energy. So Orissa solar potential according to our assessment is 1,50,000 megawatt. So Orissa is rich in renewable energy. It is rich in biomass energy, solar energy. It is moderate in wind energy, but there is 80 plus high potential wind site also. Our objective of this research was कि अगर वो capacity उड़ीसा में ही आए, वो यहीं सेटअप हो, तो उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो सकता है स्टेट के विदिन। पॉलिसी का भी गोल ये है कि जितना हो सके स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, और उसके लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स भी सरकार ने दी हैं इन्वेस्टर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। हमारा जो रिसर्च है वो बेसिकली उस पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के ऑब्जेक्टिव से हमने किया है। हमारा ग्रिडको के साथ, ओरेडा के साथ एक MOU है जिसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि जितना हो सके रेन्यूएबल एनर्जी का शेयर उड़ीसा के एनर्जी मिक्स में बढ़े, बिकॉज लाइक यू आर अवेयर कि अब जहाँ जाएँ, चाहे ग्लोबल मार्केट्स में जाएँ, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन माइनिंग की बात हो रही है। तो अगर वो ग्रीन बाहर से आएगा तो स्टेट कैन नॉट मैक्सिमाइज ऑन द बेनिफिट। इट इज़ बेनिफिशियल दैट द all stakeholders work towards maximizing this opportunity. It's an excellent opportunity that the state has, and if we miss it, then it will be a sort of loss that you will not be able to recover in a few years. So it's the right time for the state to be making those moves, and that's what our recommendation is. That's why we are supporting the government through the MOU that we have. Like we've seen in the potential report, potential is not a concern. Incentives are there. पहले होता था कि उड़ीसा के अंदर अगर आप सोलर प्लांट सेटअप कर रहे हैं तो थोड़ा महंगा होता था, बट वो कॉस्ट जो डिफरेंस था वो भी सरकार ने इंसेंटिव्स के थ्रू कवर कर लिया है। तो या सो पोटेंशियल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इंसेंटिव्स आर देयर, सो वी रियली होप दैट इन द नेक्स्ट 5 to 7 years the state can do much better and emerge as a major player in the RE sector.